थोड़ा सा क्लू आपको मिल रहा है कि एक कर्म का चक्र भले चलता रहे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नंबर 1, आपका बिगड़ना कहाँ से शुरू होता है। नंबर 2, दोनों में अंतर समझ आ रहा है। कहाँ तक आपका बिगड़ना नहीं होता, कर्म सत्ता में पड़े रहे, कर्म का उदय आता रहे। कौन से रूप में, संयोग के रूप में, यानी नो कर्म के रूप में और भाव कर्म के रूप में। उसी समय उसी टाइम ये भाव कर्म के कारण ये नो कर्म आपको क्या करते, खींचते हैं। किसकी तरफ, अपनी तरफ। जैसे मैग्नेट होता है ना, आप कहेंगे कर्म कैसे खींचते हैं, वो तो जड़ है ना, जड़ में ताकत है। जैसे उसकी फील्ड में हो, अगर वो उसकी फील्ड में नहीं है, मैग्नेट की फील्ड में नहीं है, तो वो अट्रैक्ट करने वाला नहीं। ऐसे ही अगर हम अपनी फील्ड में नहीं हैं, कौन सा है आपका फील्ड, अपने स्वरूप में नहीं। स्वरूप में नहीं का मतलब स्वरूप याद तक नहीं हमें, स्वरूप की तो अभी तक पहचान भी नहीं थी। क्यों कोई लेके बैठे थे कि कर्म से ही मेरे कर्म ठीक करने हैं और फिर एक दिन कर्म क्या हो जाएंगे, 0। मगर भगवान कहते हैं ऐसा 3 काल में भी नहीं होता। ऐसा दिखता है कि कर्म 0 होंगे, मगर कर्म पे काम करने से कर्म 0 नहीं होंगे। इसी के लिए कर्म चक्र को समझ रहे थे कि यहाँ तक कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ाव कहाँ से शुरू हुआ, अपने को भूलने से बिगड़ाव शुरू हुआ। तो अपने को याद करने से सुधार क्या होगा, शुरू हो जाएगा। कर्मों का कोई दोष नहीं, उदय का कोई दोष नहीं, हम तो कहते बंध का भी कोई दोष नहीं। चक्र चल रहा है, चक्र को चलने दीजिए। आप मात्र अपनी तरफ आना शुरू करो, आप अपने से अट्रैक्ट होना शुरू करो, आप अपनी आईडी पक्का करो, अपना असली पहचान का निर्णय पक्का करो, ऑटोमेटिक सुधार होता जाएगा। मगर ये चक्र को समझने में चक्कर आ जाए ऐसा है, पर समझा के तो छोड़ेंगे चक्र। कर्म का चक्र समझना तो जरूरी है। चक्कर आ जाए तो आ जाए, कोई बात नहीं। आप देखो, जब भी आप किसी चक्र को देखने खड़े हो जाओ, महसूस किया होगा किसी चक्र के पास जाके भी खड़े हो जाए, चक्कर आने शुरू होते हैं। घूम रहा है चक्र और आपको लगता है मेरा दिमाग घूम रहा है। अब देखिए, बारीकी से हम समझेंगे। किसको समझना है, कर्म चक्र को। क्यों समझना है, क्योंकि वो मेरा कुछ बिगाड़ता नहीं। मगर मुझे ये अभी तक नहीं समझ आ रहा कि कर्म चक्र मेरा कुछ बिगाड़ता नहीं, इसके लिए समझना है। तो कर्म चक्र को समझने के लिए पहले चक्र को समझेंगे, पहले चक्र को समझेंगे, फिर कर्म चक्र को समझेंगे, और फिर मैं कौन हूँ इसे समझेंगे। मेरा और इस कर्म चक्र का क्या रिश्ता है वो समझ में आ जाएगा। पहले एक विजुलाइज करो अपने आँखों के सामने, एक कल्पना में लाओ कि एक चक्र घूम रहा है। कभी आपने देखा भी होगा, कभी देखा होगा, कभी मेले में देखा होगा, कभी बच्चों के साथ गए होंगे पार्क में तो देखा होगा कि एक चक्र घूम रहा है, बड़ी तेजी से एक चक्र घूम रहा है। विजुलाइज करो बहुत अच्छी तरह से। और उस चक्र पे एक आदमी बैठा है, एक आदमी उस चक्र पे बैठा है जो चक्र बड़ी तेजी से घूम रहा है। अपने आंखों के सामने विजुलाइज करते चले जाओ, एक चक्र बहुत 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 तेजी से घूम रहा है और एक आदमी उस पर बैठा है। अच्छे से विजुलाइज करा। अब आपको मैं 4 प्रश्न पूछूंगी। मैंने पहले कहा जिम्मेदारी आपकी होगी। 4 प्रश्न पूछूंगी, उत्तर देने की जल्दी नहीं करना। उत्तर मुझे चाहिए नहीं जल्दी से, उत्तर मुझे चाहिए जो प्रश्न है चक्र से संबंधित। अभी कर्म को बीच में मत लाना, आत्मा को बीच में मत लाना, सिर्फ किसको समझ रहे, चक्र को। चक्र यदि आपको अच्छे से समझ आया तो कर्म चक्र समझने में देर नहीं लगेगी। कर्म चक्र समझ में आएगा तो आत्मदृष्टि क्या है ये समझने में भी देर नहीं लगेगी। तो अभी चक्र तक सीमित रखो। चक्र घूम रहा है, उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा है। पहला प्रश्न आपसे है, चक्र घूम रहा है या आदमी घूम रहा है या दोनों घूम रहे हैं? फिर से बोलती हूँ, चक्र घूम रहा है, चक्र पे आदमी बैठा है ना, वो आदमी घूम रहा है या वो आदमी और वो चक्र दोनों घूम रहे हैं?
बहुत समझदारी से उत्तर देना, मुझे कोई जल्दी नहीं आपके उत्तर की। आदमी घूम रहा है। देखिए, जितने मैं प्रश्न पूछूं उतने आप उत्तर दे दोगे। मैंने 3 प्रश्न पूछे, एक ही प्रश्न में चक्र घूम रहा है तो किसी ने जवाब दिया चक्र घूम रहा है। फिर अगर आदमी घूम रहा है तो कोई जवाब देंगे आदमी घूम रहा है। फिर मैं कहूँ कि दोनों घूम रहे हैं तो आप कहोगे दोनों घूम रहे हैं। ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ ना। फिर से, चक्र घूम रहा है, आदमी घूम रहा है, या दोनों घूम रहे हैं? 3 कौन है अशोक जी? तीसरा कहाँ से लाए? कील नहीं घूम रही ना, कील तो नहीं घूम रही, चक्र घूम रहा है। कील तो घूमने लग जाए ना तो चक्र घूमे ही ना। आप देखिए, कोई भी चक्र घूमता है तो कोई स्थिरता के बल पे घूमता है ना। यदि ये पंखे घूम रहे हैं आपके, तो इस पंखे में ये डंडा जो लगा है आपके ऊपर, वो डंडा थोड़ी ना घूम रहा है। और इस पंखुड़ियों के बीच में ये जो गोल दिखाई दे रहा है वो थोड़ी ना घूम रहा है। और ये छत नहीं घूम रही है। अगर ये छत घूमने लग जाए, ये डंडा घूमने लग जाए, या फिर ये गोल चक्र घूमने लग जाए, तो पंखा चलेगा क्या? यानी चक्र तो चल रहा, 3 चीजें नहीं है। देखिए, चक्र घूम रहा है, वो तो घूम ही रहा है। किसकी वजह से घूम रहा है, क्या घूम रहा है, वो छोड़ दीजिए। कौन यहाँ पे स्थिर है वो भी छोड़ दीजिए। अभी तो आप 2 का उत्तर दीजिए। चक्र घूम रहा है, आदमी बैठा हुआ है। प्रश्न ये है, और आदमी भी चक्र में घूमता हुआ आपको दिखाई दे रहा है ना, वो भी घूम रहा है। तो प्रश्न ये है स्थिरता से कि चक्र घूम रहा है, आदमी घूम रहा है, कि चक्र और आदमी दोनों घूम रहे हैं? राजेश, अच्छा बताइए राजेश जी, बताइए कौन घूम रहा है? दोनों घूम रहे हैं। पूजा, दोनों घूम रहे, कौन घूम रहा है? चक्र घूम रहा है, ये बोल रहे हो? चक्र घूम रहा है, आदमी घूम रहा है, या दोनों घूम रहे हैं? मैंने कहा ना चक्कर आ जाएगा आपको। ये चक्कर है, ये चक्कर है। अगर इसका उत्तर आपने सही दे दिया, आपको कर्म चक्र, आगे जाके कर्म चक्र समझाएंगे, अभी तो हम चक्र समझ ले। इसके 4 क्वेश्चन है अभी। ये पहला क्वेश्चन था कि कौन घूम रहा है। मैं कोई बात नहीं, आज 4 क्वेश्चन बता दूं आपको, आप सोचते रहना, या ना बताऊं घूम जाओगे। महाराज जी मना कर रहे। चलिए एक और बता देती हूँ, दूसरा वाला इजी है थोड़ा, शायद आपको इजी लगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या चक्र और चक्र पे बैठा हुआ जो आदमी, वो दोनों एक है कि वो दोनों अलग अलग हैं? अब इन 2 क्वेश्चन के उत्तर आप निकाल के लाना, फिर आगे के 2 क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये 4 यदि समझ में आ गए, इसके उत्तर करेक्ट समझ में आ गए, तो लॉजिक के साथ निर्णय आपका हो जाएगा। ये कर्म चक्र क्या है, मैं कौन हूँ, क्या रिलेशन है, क्यों आत्मदृष्टि जगानी है, क्यों ये कर्म चक्र मोक्ष के अंत तक आपके साथ में रहेगा। इन्हीं भावों के साथ नीचे